छपरा में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से रोजगार और विकास के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सारण से एनडीए उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी को भी घेरा। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि सारण के विकास के लिए कुछ काम नहीं किया गया है। साथ ही सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य की जीत का दावा किया है। तो आप देखिएगा, लालू जी ने मढ़ौरा में, परसा में रेलवे कारखाने दिए, विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, अनेकों उदाहरण है जो हम लोगों ने काम किया है। लेकिन एक बड़ा काम अगर मोदी जी द्वारा या यहाँ के सांसद द्वारा अगर किया गया हो तो कहीं कुछ वैसा बड़ा काम नहीं आता। मुझे जहाँ तक लगता है कि अब सारण की जनता को पूरा मन बना लिया है कि सारण में इस बार परिवर्तन होगा और इस बार मेरी जो बहन जो चुनाव लड़ रही है रोहिणी आचार्य, वो भारी मतों से सारण लोकसभा से चुनाव जीतेगी। और आपको बता दें कि सारण लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी हैं, तो उनकी टक्कर आरजेडी की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के साथ होनी है। और शिवहर लोकसभा से जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद के पति आनंद मोहन ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के राज में सबसे ज्यादा वैश्य का कत्लेआम हुआ करता था। वैश्य समाज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देखेंगे, ना कि लालटेन वाले को। बस उसको वोट नहीं करेगा जिसके राज्य में वैश्यों का सबसे ज्यादा कत्लेआम हुआ। उसको वोट नहीं करेगा जिसके राज्य में वैश्यों का सबसे ज्यादा पलायन हुआ। रंगदारी, फिरौती, कत्ल, वसूली जिसका हुआ, वो लालटेन लेके आई है समझाने के लिए। वैश्य का नेता अगर कास्टिज्म ही लोग करेंगे तो वैश्य का नेता कौन होगा? नरेंद्र भाई मोदी होंगे, अमित शाह जी होंगे कि कोई लालटेन वाली आएगी? वो नेता हो। और शिवहर लोकसभा सीट पर लवली आनंद जेडीयू की उम्मीदवार हैं, तो इनकी टक्कर आरजेडी उम्मीदवार रितु जायसवाल से है। मुजफ्फरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा आरोप लगाया है और उनका टिकट काटने का कारण बताया। नित्यानंद राय ने अजय निषाद को आलसी सांसद बताया और कहा कि पहली बार लोगों ने जिताया तो उम्मीद थी, लेकिन कुछ नहीं किया। जो प्रतिपक्ष के उम्मीदवार हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं 5 साल तक यहाँ पार्टी टिकट दी पहली बार और यहाँ के लोगों ने चुनाव जिताकर भेजा। दूसरी बार भरोसा था कि सुधर जाएंगे, लोगों का काम करेंगे, लेकिन आलस से भरा हुआ व्यक्ति, लोगों के विकास और सेवा में बिल्कुल कोई रुचि नहीं रखने वाला व्यक्ति और लोगों से, क्षेत्र के लोगों से कट कर रहने वाला व्यक्ति प्रमाणित हो चुका था, जिसके कारण इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट से वंचित किया। नित्यानंद राय ने अजय निषाद को आलसी बताया, तो नित्यानंद राय के बयान पर अजय निषाद ने भी पलटवार किया है। अजय निषाद ने कहा है कि नित्यानंद राय खुद जनता से कोसों दूर रहते हैं। गृह राज्य मंत्री हैं कि अपने क्षेत्र के जनता से कोसों दूर भागते हैं। रात के अंधेरे में वो अपने क्षेत्र में जाते हैं और सुबह सुबह सूरज उगने से पहले अपने क्षेत्र को छोड़ के भाग जाते हैं। 5 साल के कार्यकाल में ऐसा एक भी काम वो बताएं कि अपने क्षेत्र के जनता के लिए ये वो किए हों। और अब बात करेंगे बिहार के कुछ अन्य खबरों की। बिहार में स्कूल का समय बदले जाने के बाद बवाल मचा हुआ है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के इस आदेश का विरोध हो रहा है। भीषण गर्मी में शिक्षकों को परेशानी
का सामना करने का आरोप लगाए जा रहे हैं। के पाठक ने स्कूल का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कर शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद छात्रों और शिक्षकों को अब सुबह 6 बजे स्कूल में पहुंचना पड़ रहा है। सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक स्कूल चल रहे हैं। 12 बजे से 1:30 बजे तक मिशन दक्ष की पढ़ाई हो रही है, जिसका पुरजोर विरोध हो रहा है। आचार संहिता है, इस प्रकार की जो भी चीजें हैं उस चीजों को चुनाव के तुरंत बाद उसका समाधान बिहार सरकार निकाल देगी। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, और किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी शिक्षक को कोई कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।